बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज अ वीपीसी एंड व्हाई डू वी यूज इट इन एडब्ल्यूएस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर लोगों के दिमाग में, दिल में होता तो है बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आप इजीली तरीके से इसका आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने। व्हाट इज अ वीपीसी, पहले समझो व्हाट इज अ वीपीसी, फिर समझेंगे इसको यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो वीपीसी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया वीपीसी स्टैंड फॉर क्या, स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पीपीसी। अब आप बोलोगे ये नया टर्म्स कहां से लेके आ गए सर, समझाता हूं। पीपीसी स्टैंड फॉर फिजिकल प्राइवेट क्लाउड। क्या? फिजिकल प्राइवेट क्लाउड, फिजिकली प्राइवेट क्लाउड। अगर आपने पीपीसी समझ गए तो वीपीसी समझ में आ जाएगा, और वीपीसी समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा भैया इसको यूज क्यों करते हैं, फिजिकल प्राइवेट क्लाउड। अब फिजिकल का मतलब क्या हुआ? अब फिजिकल को अलग करो, प्राइवेट को अलग करो और क्लाउड को अलग करो। फिर वैसे ही वर्चुअल अलग करेंगे, प्राइवेट अलग करेंगे, क्लाउड अलग करेंगे, ऐसे समझेंगे। फिजिकल मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, दिस इज अ फिजिकल। प्राइवेट का मतलब सिर्फ आप उसे टच कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और क्लाउड का मतलब बादल। मतलब जिस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन में चले जाओ, आप बादल को विजुलाइज कर सकते हो। करते हो ना? आप आज इंडिया में हो, कल आप यूएस चले जाओ, नॉर्वे चले जाओ, आपको बादल विजुलाइज होगा। तो इसी बादल से इंस्पायर होकर आईटी में एक टर्म्स आया कि भैया जो आपकी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उसका जो एक्सेस है वो आप इंटायर दी वर्ल्ड कहीं से भी कर सकते हो। जिस तरीके से बादल आपको कहीं से भी दिख जाता है, वैसे आप कंप्यूटर की सर्विसेज कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। समझ आ गई? तो इसीलिए क्लाउड यहां पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो फिजिकल प्राइवेट क्लाउड का मतलब आप अपने इन हाउस में, आपने इन हाउस में अपनी बिल्डिंग के अंदर एक डेटा सेंटर बनाया, फिजिकली डेटा सेंटर बनाया, फिजिकल राउटर स्विचेस रखा। ठीक है, आप उसे टच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और आपके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ये फिजिकल भी है, प्राइवेट भी है। और क्लाउड क्यों बोला गया? क्योंकि आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर रहे हो, प्राइवेटली किसी भी कोने से एक्सेस कर रहे हो। आपका डेटा सेंटर आज नोएडा में है, आप बैंगलोर से भी एक्सेस कर पा रहे हो, यूएस से भी एक्सेस कर पा रहे हो, लंदन से भी एक्सेस कर पा रहे हो, जैसे आपको क्लाउड कहीं से भी दिख जाता है। तो इसलिए इसको बोला गया फिजिकल प्राइवेट क्लाउड। समझ आ गया? फिजिकल प्राइवेट क्लाउड को लगाने में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, आपका कॉस्ट लगता है, मेहनत लगती है, मैन पावर लगती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब मार्केट में क्या आ गया? एडब्ल्यूएस आ गया। क्या आ गया? एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस क्या करता है? एडब्ल्यूएस कहते हैं कि भैया मैंने पीछे डेटा सेंटर लगा रखा है, आपको वर्चुअली रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? वर्चुअली रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो अब एडब्ल्यूएस में जाके हमें अपना डेटा सेंटर लगाना है, हमने अपने रिसोर्सेज लगाने। तो आप अपने रिसोर्सेज को कैसे सिक्योर करोगे, कैसे प्राइवेट करोगे कि आपके रिसोर्सेज को कोई और एक्सेस ना कर पाए? क्योंकि फिजिकल के केस में तो आपने बिल्डिंग बना ली ना, बिल्डिंग आपने लगा दी तो हो गया प्राइवेट। बट क्लाउड में जाके कैसे करोगे? तो वहां पर इन्होंने एक टर्म्स लॉन्च किया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब है वो बैकएंड में फिजिकल, बट आपके लिए ऐसा वर्चुअली दिखेगा। ठीक है, प्राइवेट क्यों बोला? क्योंकि आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। क्लाउड क्यों बोल रहा है? क्योंकि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वीसी क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि भैया एक लॉजिकली आइसोलेटेड नेटवर्क आप बना रहे हो। ठीक है, तो आपने AWS पे गए और एक लॉजिकली आइसोलेटेड आपने नेटवर्क बना लिया, पूरा का पूरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये बाउंड्री आपने ले ली। अब इसके अंदर जो भी रिसोर्सेस आप रखोगे, वीएम रखो, लोड बैलेंसर रखो, जो भी रखो, आपके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको यूज क्यों करते हैं? भैया इसको यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेस रखेंगे। कुछ हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेस रहेंगे, कुछ हमारे डेटाबेस के रिसोर्सेस होंगे, डेटाबेस सर्वर्स होंगे, कुछ एप्लीकेशन सर्वर होंगे, कुछ वेब सर्वर होंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर को इंटरनेट से कोई एक्सेस करे। ठीक है, और हम
बाहर से ट्रैफिक अगर कोई आती है हमारे वेब सर्वर पे तो हमने उसके लिए लोड बैलेंसर रख लिया। तो लोड बैलेंसर को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई पब्लिकली एक्सेस हो, बाकी वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर ये पब्लिकली एक्सेस ना हो। तो ये पूरी की पूरी जो डेटा सेंटर है हम इस बाउंड्री के अंदर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? बड़ा सिंपल होता है कि वीपीसी आप जब तैयार करते हो तो आप नेटवर्क डिफाइन करते हो कि भैया आपको कौन सा नेटवर्क यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये नेटवर्क ले लिया 10.10.0.0/24, फिर आपने इसमें सबनेटिंग कर ली। आपने सबनेट बना लिया, एक सबनेट, दो सबनेट, तीन सबनेट, चार सबनेट आपने इस तरीके से बना लिए। तो आपने जैसे एक सबनेट बनाया फॉर दी मान ली डीप डेटाबेस रखने के लिए, एक सबनेट आपने बना लिया एप्लीकेशन सर्वर के लिए, एक सबनेट आपने बना लिया वेब सर्वर के लिए, और एक सबनेट आपने बना लिया पब्लिक सबनेट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोड बैलेंसर वगैरह रखोगे इस तरीके से। ठीक है। फिर आपने यहां पर क्या किया, आईजीडब्ल्यू ले लिया, इंटरनेट गेटवे ले लिया। आईजीडब्ल्यू स्टैंड फॉर आईजी, इंटरनेट गेटवे ले लिया, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाता है। और फिर आपने यहाँ पर राउटर्स वगैरह ले लिए। क्या लिए? राउटर्स ले लिए। रूट टेबल यहाँ पर बोलते हैं। और रूट टेबल में आपने क्या बोला कि ये वाला जो सबनेट है उसको आपने आईजीडब्ल्यू की तरफ पॉइंट कर दिया। तो इस वाले सबनेट पे आप लोड बैलेंसर रखते हो, तो बाहर से कस्टमर लोड बैलेंसर पे आता है, और फिर यहाँ पर आपके वेब सर्वर्स रखे हुए हैं। ये आपके वेब सर्वर्स रखे हुए हैं। अब वेब सर्वर बाहर से एक्सेस नहीं हो रहे, ऐप सर्वर बाहर से एक्सेस नहीं हो रहे, डेटाबेस सर्वर बाहर से एक्सेस नहीं हो रहे। तो ये जो तीन सबनेट है ये प्राइवेट सबनेट हो गए, ये आपके पब्लिक सबनेट हो गए। ठीक है। तो बाहर से कस्टमर लोड बैलेंसर पे आता है, लोड बैलेंसर से ट्रैफिक फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है। फिर इसके अंदर आपको कुछ सिक्योरिटी लगाना है तो यहाँ पर आप एसीएल वगैरह सेटअप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फिर आपको वीएम के ऊपर कोई सिक्योरिटी लगानी है तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी ग्रुप आ जाता है। हर वीएम के ऊपर आप सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो। लोड बैलेंसर के ऊपर आप सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो, फायरवॉल लगा सकते हो। फिर आपको लगता है कि भाई डेटाबेस, ऐप, वेब इनको भी इंटरनेट पे अलाउ करना है तो उसके लिए नेट गेटवे, आप नेट गेटवे सेटअप कर सकते हो। तो एक प्रकार से आप देखो यहाँ पर आप एडब्ल्यूएस क्लाउड पे जाकर एक आइसोलेटेड अपने नेटवर्क सेटअप किया। ठीक है। एक आइसोलेटेड नेटवर्क सेटअप किया और उसके अंदर आपने पूरा का पूरा अपना डेटा सेंटर तैयार कर दिया। तो यही एक प्रकार से ये डेटा सेंटर है। इसी को आप क्या कहते हो? वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो कि कल तक हम लोग फिजिकली किया करते थे, जिसको हम लोग पीपीसी कहते थे, फिजिकल प्राइवेट क्लाउड। आपको याद होगा फिजिकली बिल्डिंग के अंदर हम लोग राउटर स्विचेस करते थे, पूरा डेटा सेंटर तैयार करते थे। ठीक है। बट आप इसको फिजिकली टच कर सकते थे, बट इसको आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ वर्चुअली है, ये देख सकते हो। ठीक है। ये प्राइवेट है, ये आपके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पर भी एडब्ल्यूएस में वीपीसी बनाने के बाद ये जो रिसोर्सेज है आपके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया। और क्लाउड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी आप लगा रहे हो तो भाई इंटरनेट अगर अवेलेबल है तो दुनिया के किसी भी कोने से आप एक्सेस कर पा रहे हो, और सेम यहां पर भी जो रिसोर्सेज को भी दुनिया में किसी भी कोने से एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये है वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यूज क्यों कर रहे हो? पूरा का पूरा आर्किटेक्चर सेटअप करने के लिए, है ना। अगर आप वीपीसी नहीं बनाते हो, ऐसी अपनी वीएम रख दोगे, डेटाबेस के वीएम, ऐप के वीएम, और ये वेब सर्वर के वीएम, फिर लोड बैलेंसर, सारे रिसोर्सेज अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो आप सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे कि भैया कौन से वीएम को बाहर से अलाउ करना है, कौन से को अलाउ नहीं करना। लेकिन आपने वीपीसी बना लिया तो आप बता सकते हो कि ये डायरेक्ट बाहर से अलाउ ना हो, ये बाहर से डायरेक्ट अलाउ हो, ये बाहर से अलाउ हो बट डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट हो, लाइक नेट गेटवे। तो सारी सेटिंग आप कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वीपीसी एंड व्हाई डू वी यूज इट इन एडब्ल्यूएस, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।